मेरी भांजी दिल्ली में उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा। दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में। उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा। पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद। CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है। मुस्लिम है। अगर आप यहाँ के मुस्लिम से बात करने जाओ तो वो ये कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान को क्यों प्रूफ करें, कौन होते हैं पाकिस्तान वाले, आप हमसे पूछिए, हमारे बारे में बात करिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, हमारे देश के बारे में बात करिए। तो इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाजी में। आपने कभी किसी मुस्लिम को सुना है कि वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है? भारत का मुस्लिम वो प्रधानमंत्री से मदद मांग सकता है, यहाँ के देश के न्यायाधीश से मदद मांग सकता है, सबसे मांग सकता है, लेकिन कभी पाकिस्तान से आपने सुना है कि कोई कह रहा हो कि भैया हमको बचा लो, हमको पाकिस्तान आना है? नहीं ना। मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ तो वो छत नहीं होती थी। मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन। वहाँ पे फिर जो यहाँ बता रहे हैं मुसलमान और इनका इतना फ़र्क, वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। रोड जो सड़कें हैं वो बहुत ही नीट क्लीन है इनसे, पाकिस्तान से। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूँ, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान में ही खड़े होकर भारत को एक महान देश बता रहे हैं, और उनका यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान भारत को कितना भी बदनाम क्यों न कर ले, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत एक महान देश ही रहेगा। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। वहाँ हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी, वहाँ की खाना तो उनका वैसे खाना तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद तहारी बहुत अच्छी है, उसके बाद कबाब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कह लो आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है। 2018 से जब वहाँ से जब वापस आए थे तो आज दिल से बता दें, क्या दिल कर रहा था मतलब उधर छोड़ के इधर आने का? नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था। अब दरअसल हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान के एक वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति का भारत को लेकर एक इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि भारत एक महान देश है, भारत हमारी माँ है, और पाकिस्तान भारत को जितना भी बदनाम करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी भारत तो भारत है, और भारत के जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। पाकिस्तानी वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि जिन मोदी और योगी को हम 24 घंटे गालियां देते हैं, हम ये कहते हैं कि मोदी योगी भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे उनके अधिकार छीन रहे हैं, तो उन्हीं मोदी योगी के कार्यकाल में भारतीय मुसलमानों को एक से बढ़कर एक अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि आज मेरे भी कई रिश्तेदार भारत में रहते हैं, और जब भी हम उन रिश्तेदारों से उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि भारत में हम खुशी खुशी और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे उनका कहना था कि मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, और उनकी बेटी को केवल मेहनत के आधार पर बिना किसी भेदभाव के CBI के पद पर कार्य करने का मौका मिला है, और CBI का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा पद होता है, और इतने बड़े पद पर एक मुस्लिम लड़की का होना, इस बात से नफरत फैलाने वाले पाकिस्तानी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के कार्यकाल में भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान से हजार और लाख गुना अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके आगे अपने एक और रिश्तेदार के बारे में बताते हुए पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको मुफ्त में घर बनाकर दिया है। और ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनको हम पाकिस्तानी न जाने कितनी गालियां देते हैं, उनको दहशतगर्द, जालिम, मुसलमानों का दुश्मन और धरती से खत्म करने की बातें करते हैं। तो असलियत यही है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव होता है। मेरा तजुर्बा है, मैं 200 मरतबा 200 विजिट की है मैंने इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बच्चे आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो, या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे मैं हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए, जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी, ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कहाँ से? मैं कहा लाहौर से। कहने लगे मैं मुल्तान का हूँ, मेरी जम्पल मुल्तान हरम गेट की है। और रोने लगा। कहने लगा मैं रेलवे इंजन हूँ, रेलवे का इंजन ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गई यार, कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, 3रा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं लाहौर की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, मुल्तान की नहीं दे सकता, मेरा मुल्तान में है कोई नहीं। अगर आपने लाहौर चलना, मैं आपको लाहौर लेके चलता हूँ अपनी रिस्पॉन्स पे, आप लाहौर घूमें फिरें, तफरी करें, वहाँ से आ जाए। आप देखिए अंकल जी, मेरा वैसे ही में चक्कर लगा, वहाँ पे ऐसी औरतें मौजूद है जो शादी करके यहाँ पे है, जिनका पूरा खानदान हिंदुस्तान में। मेरे खानदान में यार, मेरे खानदान में हमारी एक भावज आई हुई है, हाँ जी, वो हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। उसके वालिद साहब इतने बीमार थे, बड़ी ट्राई की, उन्होंने कहा नहीं जी वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके भाइयों ने वहाँ दिल्ली में अदालत से ऑर्डर लिए, वो फॉरेन ऑफिस को भेजे, फॉरेन ऑफिस ने दिल्ली से अम्बेसी में आए इस्लामाबाद, फिर उसका वीज़ा लगा। आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीज़ों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूँ। 21वीं सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूँ आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस अब उसका पर्सनल मैटर होता है, खुदा के साथ चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी, आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते। कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं।